इस बिजनेस मॉडल की कड़ी में 10वां जो हमारा FIG है वो है जलवायु लचीली यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि FIG। आप मौसम से तो नहीं लड़ सकते है ना, आप अपने तरीके बदल सकते हैं। अनुकूल कृषि पद्धतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाए। इस FIG का लक्ष्य क्या होगा? मौसम के साथ लड़ते हुए हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? जलवायु लचीली फसल किस्मों, बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो ड्रॉट टॉलरेंट है, मतलब सूखा प्रतिरोधी है। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो बाढ़ प्रतिरोधी है, फसलें नहीं वैरायटीज, ठीक है, उनका चयन करें। फिर वर्षा जल संचय, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर। हर किसान क्या हो रहा है, हमारा जल स्तर दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है, हमारे पास पानी की समस्या है। क्या इसके लिए हमने कोई काम किया? आपका ये FIG उस चीज पे काम करेगा। जल को रोका कैसे जाए, ठीक है, उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, देन संरक्षण तकनीक, फसल को मतलब अपने वर्षा के जल को संचय कैसे करना है, ठीक है। सोखता टैंक सुना है, डबरिया तो सभी जानते हैं। ये सारे उपाय हैं जिसके माध्यम से आप जल को रोक सकते हैं। और इसी कड़ी में, ऑल्दो ये इस सब्जेक्ट का नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट का कंटेक्स्ट है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि जब हमने केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया तो उसके दुष्प्रभाव कहाँ कहाँ आए। कुछ आपको दिख रहे हैं, कुछ आपको दिख रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे केमिकल के इस्तेमाल से मिट्टी हुई टाइट, सब समझ रहे हैं इस बात को। जब मिट्टी कड़ी हुई तो क्या हुआ, वो एक इम्पैक्ट आपको समझ में आ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट, उससे क्या हुआ, जो पानी ऊपर से गिरता है, 70% तो लैंड हमारे खेत है ना, उससे पानी नीचे जा ही नहीं रहा है। जब वो नीचे नहीं जा रहा है पानी तो क्या हो रहा है, पहले 50 फीट में पानी आता था, फिर 150 फीट में आया, 100 फीट में आया, आज मेरे ख्याल से कहीं कहीं 400 फीट तक भी हम चले गए। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमको पानी की, आप रिचार्ज करोगे तो कितना रिचार्ज करोगे? छोटा सोखता बना लोगे, घर में बना लोगे, थोड़ा थोड़ा बना लोगे। 70% एरिया तो खेत है ना, उनसे तो पानी नीचे जा नहीं रहा है। वो कहाँ जा रहा है पानी? बह के बाहर। वो ना आपके उपयोग का, ना वातावरण के उपयोग का, ना कृषि के उपयोग का, ना किसी और के उपयोग का। इस दिशा में सोचना हमको शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यापारी नहीं है, हमको आज और भविष्य दोनों के बारे में सोचना है। इसीलिए ये जलवायु से संबंधित जो आपका FIG है, ये आपके लिए नींव का पत्थर साबित हो सकता है अगर आपको इसको सही तरीके से आपने किया, ठीक है। अब जलवायु की वजह से मान लीजिए फसल नष्ट हो गई, ठीक है, तो उसको क्या करें? तो ये FIG आपके पूरे FPO के लिए क्या काम करेगा? फसल बीमा जोखिम प्रबंधन पर सदस्यों के साथ काम करेगा, ठीक है। हमारी पिछली बार बात हुई थी कि फसल का बीमा कैसे, तो आपको मैं बता दूं, FPO होने के नाते आप फसल बीमा अपने किसानों को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक FIG आप बनाइए जिसमें आप इन सब चीजों के बारे में किसानों के साथ अपनी बातों को सामने रखें। तो इस तरीके से हमारा 10वां बिजनेस मॉडल कंप्लीट होता है।